टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने मेगास्पोरियम या ओव्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी। तो इनिशियली हमने कहाँ से शुरू किया था कि फ्लावर का जो इनर मोस्ट चक्र होता है वो कई सारे कार्पल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और उसके बाद में हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी, जिसमें हमने एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना बनाई थी और उसमें हमने पढ़ा था उसके भिन्न भिन्न पार्ट्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं वो डायग्राम बनाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है एक ओव्यूल की। तो हमने इसमें पढ़ा था कि ओव्यूल का वह भाग जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है, एक वृंतनुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं फ्यूनिक्यूलस। ठीक है, अब फ्यूनिक्यूलस को हम फिर से ऐसे पढ़ेंगे कि यह बीजांड का एक वृंत वाला भाग होता है जो बीजांड को प्लेसेंटा से जोड़ने का कार्य करता है, फ्यूनिक्यूलस कहलाता है। लेकिन कुछ स्पीसीज में जैसे कि कैक्टस में ये सर्सिनोटाइप ओव्यूल होता है, इसमें क्या होता है, ये ओव्यूल बहुत ज़्यादा कुंडलित हो जाता है। कैसे होता है, कंसिडर करो कि ये कोई ओव्यूल है और ये इसका फ्यूनिक्यूलस है, लेकिन ये फ्यूनिक्यूलस इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है कि ये एक कुंडली नुमा संरचना बना लेता है और बहुत ज़्यादा कुंडलित हो जाता है। इसे सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और फ्यूनिक्यूलस का वह पार्ट जो ओव्यूल को फ्यूनिक्यूलस से जोड़ने का कार्य करता है, हाइलम कहलाता है। तो हमने कल कौन कौन से पार्ट की बात की थी, एक तो फ्यूनिक्यूलस, इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट्स के बेस पे हमने 4 टाइप में ओव्यूल्स को डिवाइड किया था, यूनिटेग्मिक, बाईटेग्मिक, पॉलीटेग्मिक और फोर्थ वन इज अटेग्मिक। यूनिटेग्मिक में सिर्फ एक प्रकार का इंटेग्यूमेंट पाया जाता है या सिर्फ एक इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। बाईटेग्मिक में 2 इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर वाला है इनर इंटेग्यूमेंट्स। जो इनर इंटेग्यूमेंट्स है वो मोस्टली प्लांट्स में माइक्रो
पाइल का फॉर्मेशन या बीजांड द्वार का फॉर्मेशन करता है। कुछ प्लांट्स में यह इनर और आउटर दोनों इंटेग्यूमेंट्स मिलके माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से वह पार्ट जो इनर इंटेग्यूमेंट द्वारा बनता है एंडोस्टॉम और वह पार्ट जो आउटर इंटेग्यूमेंट द्वारा बनता है एंडोस्टॉम कहलाता है। इसके बाद में बहुत ही कम प्लांट्स में से देखा गया है कि आउटर इंटेग्यूमेंट द्वारा माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन हुआ हो। फिर हमने पढ़ा था माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के बारे में हमने पढ़ा था कि इंटेग्यूमेंट्स का वह भाग जो एक दूसरे से पृथक होता है माइक्रोपाइल कहलाता है। यह छिद्रनुमा संरचना माइक्रोपाइल होती है। माइक्रोपाइल्स में श्लेष्मीय पदार्थ भरे हुए होते हैं जो ग्रोथ करती हुई पोलन ट्यूब को मार्ग प्रदान करने का कार्य करते हैं। देन माइक्रोपाइल के बाद में लास्ट हमने छोड़ा था न्यूसिलस, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। तो प्लांट्स में न्यूसिलस एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है और ओव्यूल का मेन पार्ट न्यूसिलस द्वारा बना हुआ होता है। न्यूसिलस नेचर में डिप्लॉयड होने के साथ साथ पेरेनकाइमेटस होती है और इंटेग्यूमेंट्स द्वारा आवृत होती है। ये जो पार्ट है ये न्यूसिलस वाला पार्ट है जो नेचर में डिप्लॉयड होगा और पेरेनकाइमेटस होगा और इंटेग्यूमेंट्स द्वारा आवृत होता है। तो कुछ प्लांट्स में यह न्यूसिलस एम्ब्रियो सेक को या मोस्टली प्लांट्स में देखा जाए तो न्यूसिलस न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करता है कि वह डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन देता है या उसकी परिवर्धन में सहायक की तरह कार्य करता है। जैसे कि कुछ सीड्स में ये एम्ब्रियो सेक के चारों ओर पाया जाने वाला न्यूसिलस कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये न्यूसिलस परिवर्धनशील भ्रूणपोष या भ्रूण के द्वारा कंप्लीटली यूज़ में नहीं लिया जाता और थोड़ी सी मात्रा में बीज में उपस्थित रह जाता है। ये किसमें देखने को मिलता है? पाइपरेसी फैमिली या पाइपरेसी फैमिली मोस्टली मोनोकोट्स में भी देखने को मिलता है और पाइपरेसी में यह न्यूसिलस जो अवशेष के रूप में शेष रह जाता है एम्ब्रियो के चारों ओर, इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिस्पर्म, मीन्स चारों ओर पाया जाने वाला न्यूसिलस। तो न्यूसिलस पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब स्पोर मदर सेल की उपस्थिति के आधार पर न्यूसिलस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये स्पोर मदर सेल की उत्पत्ति के आधार पर न्यूसिलस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, टेन्यू न्यूसिलेट एवं क्रेसी न्यूसिलेट। इसको बोलते हैं तनु बीजांडकार और इसे बोलते हैं
स्थूल बीजांडकाय। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे तनु बीजांडकाय या टेन्यूसिलेट। इस प्रकार के ओव्यूल्स में जो न्यूक्लियस की एपिडर्मल सेल्स होती है उनके नीचे पाई जाने वाली हाइपोडर्मल सेल्स में से कोई एक सेल अपने अंदर डिविजन्स बढ़ा देती है और डिविजन्स बढ़ाने के साथ साथ अपने न्यूक्लियस को क्लियर कर लेती है और सेल कंटेंट को ज़्यादा इकट्ठा करके साइज इंक्रीज कर लेती है। इसे कहते हैं आर्किस्पोरियम सेल। ये सेल बाद में जाकर स्पोरोजीनस सेल या मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो आर्किस्पोरियम सेल्स से बनने वाला ओव्यूल है वह न्यूक्लियस की एपिडर्मिस से आवृत रहता है या न्यूक्लियस की एपिडर्मिस के द्वारा कवर्ड रहता है। इसलिए यह मोस्टली प्लांट्स में यूनिटेगमिक ओव्यूल बनाता है। हम इसे दोबारा समझेंगे। मान लो यह न्यूक्लियस की सेल्स है, इसमें से एक सेल अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है, अपने नंबर्स ऑफ डिविजन्स बढ़ा लेती है, न्यूक्लियस क्लियर कर लेती है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। यह जो सेल है वो होती है हाइपोडर्मल सेल और ये है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली हाइपोडर्मल सेल्स में से कोई एक सेल डिविजन्स बढ़ा लेगी और साइज इंक्रीज कर लेगी। इसे कहते हैं आर्किस्पोरियम सेल। ये आर्किस्पोरियम सेल आगे जाकर स्पोरोजीनस या मेगास्पोर मदर सेल में परिवर्तित हो जाती है और मेगास्पोर्स का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की मेगास्पोर मदर सेल न्यूक्लियस की एपिडर्मिस की एक परत से आवृत रहती है और ये डिविजन्स करके 4 मेगास्पोर्स बनाती है या मेगास्पोर टेट्राड बनाती है। मेगास्पोर टेट्राड क्यों हुआ? क्योंकि इसने डिवीज़न किया, मेगास्पोर मदर सेल ने डिवीज़न करके 4 टेट्राड का फॉर्मेशन, 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन किया। क्योंकि ये मेगास्पोर मदर सेल है तो मेगास्पोर ही बनाएगी। तो ये 4 मेगास्पोर मिलके मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आगे जाकर इन चारों में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर एक्टिव होकर फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। तो तनु बीजांडकाय में न्यूक्लियस की हाइपोडर्मल सेल जो एपिडर्मिस के नीचे होती है डिवीज़न करती है और साइज इंक्रीज करके स्पोरोजिनस टिश्यू
या मेगास्पोर मदर सेल में बदल जाती है। इससे बनने वाला ओव्यूल न्यूक्लियस की एपिडर्मिस द्वारा आवृत रहता है और मोस्टली इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है वह यूनिटैगमिक होता है और ये मेगास्पोर मदर सेल डिवीज़न करके मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। ये मेगास्पोर टेट्राड में से जो 3 मेगास्पोर्स है वो डीजनरेट होके ख़त्म हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और एक एक्टिव होके आगे फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टाइप सेकंड की। तो इसमें बेसिक जो अंतर है वो ये होगा कि इसमें जो आर्कीस्पोरियम सेल थी वो हाइपोडर्मल होती है, लेकिन ग्रेसिन्यूसिलेटेड स्थूल बीजांडकाय में जो आर्कीस्पोरियम सेल होती है वह सब हाइपोडर्मल होती है। सब हाइपोडर्मल क्यों होगी? क्योंकि यह हाइपोडर्मिस के सेल्स के नीचे पाई जाती है, इसलिए यह सब हाइपोडर्मल सेल होगी। और ये जो ऊपर वाली सेल है इसको बोलते हैं पैराइटल सेल और इसको बोलेंगे आर्कीस्पोरियम सेल। ये सेल भी सेम वही डिवीज़न करेगी और मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगी, वैसे फिर ही डिवीज़न करेगी, वही टेट्राड बनाएगी जिसमें से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाएंगे, एक एक्टिव होगा और वैसे ही फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो तनु बीजांडकाय है इसमें तो हाइपोडर्मल सेल होती है, इसमें सब हाइपोडर्मल सेल होती है। सेम प्रोसीजर वही होता है, लेकिन इसमें बनने वाला जो ओव्यूल है वो यूनिटैगमिक होगा, इसमें बनने वाला जो ओव्यूल है वो बाइटैगमिक होगा। और इस तरह से ये टेट्राज में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, एक एक्टिव होके फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के प्रकार की किस किस टाइप के प्लांट्स में ओव्यूल्स पाए जाते हैं, मोस्टली एंजियोस्पर्म में। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
तो ये स्ट्रक्चर है एक प्रारूपिक बीजांड की। तो ओव्यूल्स एंजियोस्पर्म में जनरली 6 टाइप के होते हैं: ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। इनके डायग्राम्स ये हैं। जो ऑर्थोट्रोपस होता है या ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है, इसमें चेल्जा, माइक्रोपाइल एवं न्यूसिलस तीनों एक सीध में होते हैं। मीन्स आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये माइक्रोपाइल, ये चेल्जा और ये फ्यूनिक्यूलस, माइक्रोपाइल, चेल्जा एवं फ्यूनिक्यूलस तीनों एक ही सीध में होते हैं। इस प्रकार के ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। सेकंड है एनाट्रोपस। इस टाइप के ओव्यूल में क्या होता है कि जो चेल्जा होता है और माइक्रोपाइल होता है वो एक सीध में होता है, लेकिन जो माइक्रोपाइल और फ्यूनिक्यूलस होता है वो एक हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन में होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं। इसको दोबारा से समझेंगे। ऑर्थोट्रोपस में क्या हुआ था? माइक्रोपाइल, फ्यूनिक्यूलस, चेल्जा एक ही सीध में होते हैं, जबकि एनाट्रोपस में क्या होता है कि चेल्जा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिक्यूलस में चेल्जा और माइक्रोपाइल एक सीध में होते हैं, जबकि माइक्रोपाइल और फ्यूनिक्यूलस एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं। हेमिएनाट्रोपस में क्या हुआ कि चेल्जा और माइक्रोपाइल तो एक क्षैतिज लाइन में होंगे या एक सीध में होंगे, लेकिन जो माइक्रोपाइल और फ्यूनिक्यूलस है वो एक दूसरे से, जैसे कंसिडर करो ये माइक्रोपाइल है और ये फ्यूनिक्यूलस है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं। दोबारा से समझेंगे। चेल्जा और माइक्रोपाइल तो एक क्षैतिज लाइन में होते हैं, लेकिन माइक्रोपाइल और फ्यूनिक्यूलस अपने से एक दूसरे से 90 डिग्री पे स्थित होते हैं। इस प्रकार का हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एम्फिट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है कि ये जो चेल्जा होता है वो माइक्रोपाइल से भिन्न दिशा में चला जाता है और माइक्रोपाइल और फ्यूनिक्यूलस एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं और न्यूसिलस भी अपने स्थान से खिसक जाता है। दोबारा से समझेंगे। इसमें माइक्रोपाइल और फ्यूनिक्यूलस एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं और न्यूसिलस अपने स्थान से खिसक जाता है। कैम्पाइलोट्रोपस, इसमें क्या होता है कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिक्यूलस तो एक सीध में हो जाते हैं, लेकिन यह इतना ज़्यादा वक्रित हो जाता है, इतना ज़्यादा घूम जाता है या कर्व ले लेता है कि इसमें जो एम्ब्रियो सेक होता है वो घोड़े की नाल में कन्वर्ट हो जाता है या घोड़े की नाल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में लास्ट टाइप है सर्सिनोट्रोपस। ये मोस्टली कैक्टस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो फ्यूनिक्यूलस होता है वो इतनी लंबी ग्रोथ कर लेता है कि इनिशियल स्टेज में माइक्रोपाइल, चेल्जा और फ्यूनिक्यूलस एक सीध में होते हैं, लेकिन डेवलप होते होते ये इतना ज़्यादा घूम जाता है और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल बना लेता है। इस प्रकार का कुंडलित ओव्यूल होता है। अब इससे आगे हम
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ओव्यूल को 6 टाइप्स में बांटा गया है। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस एंड सर्जिनोट्रोपस। ठीक है, थैंक यू।